नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव यूपी स्टार न्यूज में और आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। सिटी लाइव महोबा सहित बुंदेलखंड और प्रदेश की हर खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे महोबा की। बुंदेलखंड के महोबा में महिला संगठन गुलाबी गैंग ने बालिग प्रेमी जोड़े का विवाह कराकर समाज के ठेकेदारों पर जोरदार तमाचा मारा है। गैंग की कमांडर फरीदा बेगम ने बिना कोई परवाह किए दो प्यार करने वालों को न केवल मिला दिया, बल्कि दुल्हन के पक्ष में खड़ा होकर अपनी ममता को भी दर्शाया है। इस विवाह के बाद से प्रेमी जोड़ा बेहद खुश है और गैंग के लीडर का धन्यवाद देते नहीं थक रहा है। देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। किसी शायर की यह पंक्ति यह बताती है कि सच्चे प्रेम के आड़े कोई नहीं आ सकता और उसकी मदद खुद ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर करता है। महोबा के ग्राम बमहौरी का रहने वाला चांद बाबू गैर जनपद की रहने वाली शहरीन बानो से मोहब्बत कर बैठा, मगर उनके इस प्रेम के आड़े दोनों ही का परिवार आ गया। इनके एक होने के खिलाफ दोनों ही परिवारों में तनातनी हो गई। मजबूरन अपनी कस्में निभाने के लिए प्रेमी जोड़े को घर से भाग जाना पड़ा और मामला कोतवाली पहुंच गया। महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाले संगठन गुलाबी गैंग की बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम को जब इस मामले की खबर मिली और प्रेमी जोड़े से मुलाकात कर उनकी इच्छा जानी, तो दोनों ही परिवारों से बातचीत कर आम सहमति बनाने का प्रयास किया गया, मगर दोनों ही परिवार इस रिश्ते को कोई नाम देने को तैयार नहीं थे। आपने शादी की, आज किसके साथ शादी की? चांद खा के साथ। कहाँ के रहने वाले? भमौरी कला। क्या हो गया था आपका जो आपको इस तरीके से शादी करनी पड़ी यहाँ? हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। आपके मम्मी पापा राजी नहीं थे क्या? नहीं थे। तो कैसे हुई शादी? बाजी ने करवाई है, फरीदा बेगम ने। आप इसमें एग्री हैं? आप बालिग हैं या नहीं अभी? नहीं, हम नाबालिग नहीं है, बालिग है। बालिग है ना? हाँ। तो आप खुश हैं लड़की के साथ? हाँ, के साथ? हाँ खुश है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी बात बोलिए, आप खुश हैं ना चांद खां के साथ? हाँ, हम चांद खां के साथ खुश हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, इसलिए हमने शादी की है। क्या हुआ था? आपके माँ बाप तैयार थे? उनके थे कि नहीं? ना उनके माँ बाप तैयार थे ना हमारे। सामने देखो इधर। अच्छा, तो आप खुश हो शादी से? और उनके माँ बाप, उनके लड़के के? उनके माँ बाप भी नहीं राजी थे। तो वो आए हैं नहीं आए? नहीं। आपके भी नहीं आए हैं? जबकि प्रेमी जोड़ा साथ जीने मरने की बात कह रहा था, ऐसे में गुलाबी गैंग की कमांडर ने दोनों को अपने घर ले जाकर कुछ संभ्रांत नागरिकों के बीच 4 गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़वा कर उन्हें एक दूजे का कर दिया। काजी रईस हाशमी ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दोनों का निकाह संपन्न कराया। प्रेमी जोड़ा अपने नए बंधन से बेहद खुश है और खुद ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहा है। गुलाबी गैंग की कमांडर की बदौलत इन्हें इनकी नई जिंदगी की उड़ान मिल गई है। फरीदा बेगम ने शहरीन बानो को अपनी बेटी मानकर घर से रुखसत कर दिया। प्रेमी जोड़ा गुलाबी गैंग की इस मिसाल की प्रशंसा करके नहीं थक रहा है। और कहाँ से हैं आप? चांद खान, भमौरी कला। तो आपकी शादी हुई है आज? जी।
किसके साथ हुई है? शहरीन बानो के साथ। ये कहाँ से हैं? कमरिया से। कैसा क्या मैटर रहा है आपका शादी का ये? जैसे हमारे भाई की शादी हुई थी कमरिया में जी। तो हम उनके यहाँ गए तो हमने उसकी बहन को देखा एक दूसरे को और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो गया तो हमने फैसला कर लिया शादी की। तो शादी के लिए घर वाले राज़ी नहीं थे, ना हमारे ना उनके। तो फैसला किया हमने कि जो हम लोग कोर्ट से शादी करेंगे। तो हम लोग भाग के हमने मोदाहा थाने में हमने कचहरी उसमें तहसील में शादी मतलब वो राजीनामा लिखवाया कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है राजीनामा किया। फिर वहाँ से हमारी बाजी गुड्डी बाजी जो है महोबा ज़िला की जिला कमांडर और गुलाबी गैंग से हैं। तो हमारी बाजी ने बुलवा के और हमारी यहाँ पे शादी कर दी, निकाह करवा दिया हमारा। शादी आपकी किसने कराई है? हम बाजी ने, हमारी फरीदा बेगम जी ने। तो आप लोग दोनों लोग शादी से खुश हैं? जी हम बहुत खुश हैं। कोई दिक्कत तो नहीं दोनों को? जी कोई दिक्कत नहीं। आपके घर वाले? ना हमारे घर वालों को कोई दिक्कत है। आपको बता दें कि पूर्व में भी फरीदा बेगम कई प्रेमी जोड़ों का विवाह करा चुकी है। यही नहीं, एक हिंदू लड़की का कन्यादान लेकर समाज में एक संदेश पहले भी दिया है। वहीं एक बार फिर दो प्रेमियों को मिलाकर एक मिसाल पेश कर दी। ये जो है दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इनका कहना था कि अगर हमारे एक दूसरे के साथ हम लोग शादी नहीं करेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे। ये दोनों लोग दिल्ली चले गए। फिर इनको हमने फ़ोन किया, हमने कहा भागने से कोई फ़ायदा नहीं है और आप आइए। फिर हम कल इनको मोदाहा थाने में लेके गए। इनके माँ बाप से भी हमने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया कि ये लोग रिश्ता कर दें। हमने कहा लड़की है अब तैयार है, कोतवाल साहब ने भी बयान लिए, लेकिन ये नहीं माने, बोले ठीक है आप लोग कर देना। तो हमने वहाँ लड़की के माँ बाप से एक जो है राजीनामा लिखवाया दोनों लोगों का। वो लड़की को हम अपने घर लाए। हमने कहा हमने इसका जो है कोर्ट से तो कोर्ट मैरिज हो गया है, लेकिन हमने कहा इसका जो हमारा यहाँ निकाह होता है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस निकाह को हमने इनको अपने घर से किया और लड़का और लड़की दोनों खुश हैं, बहुत खुश हैं बेहिसाब। तो हमने कहा चलिए अगर अच्छा काम है और जिस लायक हमें जिस तरह से हमसे बना थोड़ा बहुत हमने इनकी मदद करके और इनका निकाह अपने घर से कर दिया। आप तो वैसे भी महिलाओं के लिए काम करती हैं, गुलाबी गैंग की कमांडर हैं आप, तो इनके लिए कैसा क्या है कि ये दोनों खुश रहेंगे? ये दोनों खुश रहेंगे। और अभी भी हमने इसके पहले भी एक लड़की का कन्यादान लिया था, वो शादी करवाई थी। आज भी हम उस लड़की को अपने घर में बुलाते हैं और उसकी देख रेख करते हैं। उसको कोई दिक्कत होती तो हम खड़े होते उसके माँ बाप की जगह। इसी तरह से हम इस लड़की के साथ हैं। अगर कभी इसको भविष्य में कोई दिक्कत आएगी तो इस लड़की के साथ हम हैं, क्योंकि हम ये सोच के लड़कियों की विदा करते हैं कि ये हमारी लड़की है और इस लड़की को हम अपने घर से रुखसत कर रहे हैं। निकाह पढ़ाने आए काजी रईस हाशमी मानते हैं कि ऐसे निकाह से बेवजह की फिजूल खर्ची भी रोकी जा सकती है। इस्लाम में फिजूल खर्ची की सख्त मनाहियत है और साथ ही यह असली सुन्नत है। दो लोगों का निकाह कराना इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। गुलाबी गैंग की कमांडर समाज और धर्म के लोगों को सही संदेश दे रही हैं। फरीदा बेगम जो शमीम अहमद साहब की पत्नी हैं, वो गुलाबी गैंग की कमांडर हैं। उनकी तरफ से ये निकाह जो है मुकम्मल हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसी तरह के और समाज में निकाह होना चाहिए। इससे तमाम जो फिजूली खर्चे हैं वो सारे खर्चे बचते हैं और इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, जो कि तमाम जो बेकार हराम और गलत खर्च करते हैं वो पैसे की भी बचत होती है और इससे तमाम समाज में एक ये संदेश पहुंचता है कि लोग जो फिजूल खर्चा करते हैं, दुनिया का तामझाम करते हैं, इन सारी चीज़ों से बचें और इस तरह की निकाह करें। ये सुन्नत भी अदा होती है और बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है फरीदा बेगम। ये जो काम कर रही हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये समाज के लिए बहुत अच्छा है।
बहरहाल फरीदा बेगम ने दो प्यार करने वालों को मिलाकर समाज के ठेकेदारों को करारा जवाब दिया है। मगर इस वैज्ञानिक युग में बालिगों के हक के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समाज में फरीदा जैसी और महिलाओं की आवश्यकता भी है। तो वहीं जागरूकता कार्यक्रमों से भी बदलाव की नई इबारत लिखी जा सकती है। लाइव यूपी स्टार न्यूज के लिए महोबा से आकांक्षा शुक्ला की रिपोर्ट।